बाइबल का लगिन है के इके पढ़े के लगिन, सुने के लगिन और माने के लगिन। हमरे शादी के विषय में वचन देखा है, लेकिन पहले बाइबल के विषय में कितना सुंदर बात लिखा है। एक दो बात देखिए फिर हमरे आगे जाओ। भजन संहिता 138 अध्याय के 2 वचन, कोई भी पढ़े में मदद कर। भजन संहिता 138 और 2 वचन। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरे करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। प्यारे भाई बहन बन, काइले ठिनले वरण कितना दिन से हैं भाई बहन मन तैयार करा था शादी की तैयारी। भाई शादी की तैयारी तो लुगा फटा हमका देखी सब तो करवाए, लेकिन बागरा जोगाड़ का कर करें भोजी बात है, का कटल जाई का बनाल जाई है नहीं। लेकिन जो भी कि ये सब जरूरी तो है के, लेकिन उकर से भी महत्वपूर्ण विषय है कि परमेश्वर के वचन। ये लेकिन कि रोमी के किताब, रोमी के पत्री में लिखा है। हाँ हमरे पढ़ दे 14 के 17 में क्या लिखा है? रोमी 14 के 17। हाँ हाँ वो 10 के 17 में है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परमेश्वर के राज्य खाना पीना ना लगे और परंतु धर्मी और मेल मिलाप और हाँ कटिकन पढ़ में गलती कर रही थी। धार्मिकता। हाँ पढ़ दो शुरू से। क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, हाँ परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। क्या से होता है? वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। खाए पीक में आनंद है मोर भाई, नाके से बात नहीं आहे, लेकिन जे आनंद पवित्र आत्मा से होएला वो आनंद है कि परमेश्वर के राज के बाद, और वो आनंद के बात है कहाँ है? परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर के वचन में है से लगे परमेश्वर के बगरा महत्व दे है। यीशु मसीह खुदे बता लग हमरे जे खाप तलक संडास में निकल गए। मैं तो देखो अपन आई से देखो क्या है भोजी बात होला। एखन तो गर्म दिन भी है कि अगर चर्बी वाला मिल जाए तो बिहाने खाली लोटा धर के जात रहा रावत रहा। तो कितना परेशानी है। अब हमारे परमेश्वर के वचन के ध्यान करा। परमेश्वर अपन वचन के का कह रहे बाकी सब चीज से अपन सब नाम से भी का दे है बगरा महत्व दे। कितना मुश्किल माने कितना महत्वपूर्ण और कितना बगरा कीमती बात है। सिका लगी मोर अर्जी है, सब मन के अर्जी है। अगर मसीही है कि होले भी गैर मसीही है के होले भी परमेश्वर के बारे में जाने का अच्छा है कि परमेश्वर के बारे में ये किताब बताएगा। अगर नखे हमारे पास है सुलभ दाम में ले जाए पाल हमरे प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 वचन के पढ़ा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 1 वचन। सरदीस की कलिसिया के दूत को यह लिख। कितना कहला मैं? 1:3। हाँ 1:3। समय बर्बाद नहीं करब, ध्यान से सुना। जमन कटे ठीक पढ़े लिखे बन अच्छा से खोल के पढ़ा। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। 3 बात कहला, निकट है। 3 बात कहला, पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं। वो लोग क्या है? धन्य धन्य। तो हवा हमारे विवाह के संदर्भ में भी परमेश्वर के वचन में कुछ महत्वपूर्ण बात मन बता जाए, देखिए हमरे ध्यान कर।
पहले आए जब हमरे उत्पत्ति के किताब, उत्पत्ति 2 अध्याय और 18 वचन एक साथ ही के 100 बार मिल के पढ़ा, एक साथ दया करके। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। प्रभु का धन्यवाद हो। एक अध्याय में परमेश्वर 6 दिन में सब कोनों के बनाया जा है नहीं। अब जब जब बना लग तब देखा कि अच्छा है, देखा अच्छा है, देखा अच्छा है नहीं। तले 31 वचन में सब के बनाए देलक, आदम हवा के भी बनाए देलक। तले का कहलक 31 वचन की पढ़ दो, एक अध्याय के। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था, हाँ, सबको देखा, हाँ, तो क्या देखा कि हाँ, वो बहुत ही अच्छा है। क्या है? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक चीज अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। के एकला रहे बेस लगे। क्यों तोहर से नहीं गोठिया पाए, क्यों तोहर के बेस नहीं पाए, क्यों तोहर के कोनो नहीं दे पाए, के को बेस लगेगी, बेस नहीं लगे। तो प्यारे भाई बहन, परमेश्वर आदम के लगीन हवा बना है। आदम के कौन सा दिन बना लग? 6वां दिन बना लग। हवा के कौन दिन बना लग? हैं? 6वां दिन है बना लग, ठीक है नहीं? ये लिखा है। तो परमेश्वर आदम और हवा के 6वां दिन बना लग। लेकिन तब परमेश्वर के योजना और विचार के देखा, विवाह गोटे बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण विषय के बाइबल में। प्यारे भाई बहन, ऐसे वचन में लिखा है कि सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया है। जिसने सब कुछ को बनाया वही क्या है? परमेश्वर है। ऐसे लिखा है वचन में, क्या लिखा है? जिसने सब कुछ को बनाया वो क्या है? परमेश्वर है। रेफरेंस का खोजा प्रभु। तो ऐसे ना लगे कि हमरे जो बना वो परमेश्वर हो, ऐसे नहीं। कहा होते दुनिया में अपन अपन ईश्वर बनाते हैं भाई, ऐसे ना लगे। परमेश्वर हमके बना लग, हमरे ईश्वर के बनाए नहीं। पर जे सब को के बना है वो के परमेश्वर, ठीक है नहीं? तो वो परमेश्वर आदम के भी बना लग और हवा के भी बना लग। और वही परमेश्वर मसीह यीशु में जब दुनिया में अलग, तो स्वर्ग राज्य के बाद के भी विवाह के बाद के साथ में क्या कर लग? तुलना कर लग। क्या कर लग है? देखा मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार में अब और 22 अध्याय 1 और 2 वचन के पढ़ा। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, हाँ, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है, हाँ, जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। हाँ, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है। परमेश्वर राजा है कि भाई, हे ईश्वर मेरे राजा, मैं तुझे सराहूंगा। परमेश्वर राजा है कि वरन का लिखा है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और ईश्वरों का परमेश्वर। इतना महान है कि वो परमेश्वर राजाओं का राजा, महाराजा है के। तो वो क्या कर रहा है? बेटा के क्या कर रहे थे? विवाह कर रहे थे, हैं? अपने पुत्र का विवाह किया। और देखो उत्पत्ति में परमेश्वर सृजनहार परमेश्वर
विवाह के स्थापन करलक। जब ई दुनिया में आलक तो भी विवाह के बाद के स्वर्ग राज्य के समझाए के तौर पर दृष्टांत दे के समझालक। प्रकाशित वाक्य में भी बताए थे, कहा थे, विवाह। धन्य हैं वे जो मेमने के ब्याह में बुलाए गए हैं। कितना सुंदर बात है कि हमरे सो भी धन्य है कि इस जगह में आवे के लगी। सबके यहाँ आवे के मौका भी नहीं मिले। और रौरे मन के मैं बता दे तो बहुत मन आवे चाहिए रहे, लेकिन आवे नहीं पाई रहे। रौरे मन मोई भी आई जाए पाए भी, ये बहुत खुशी की बात है के, धन्यता के विषय के। तो इकर से बहुत धन्य बात है कि मेमने का ब्याह, मेमना क्या है कि प्रभु यीशु मसीह है के, परमेश्वर के बेटा, परमेश्वर राजा है के, उकर बेटा यीशु मसीह है के, उकर गोड़े विवाह है। अरे यीशु मसीह के भी विवाह हुई, हाँ, लेकिन ये टाइप के विवाह ना लगे प्यारे भाई बहन। कलिसिया वो दुल्हन है के, वो कलिसिया में हमरे के सुख के अंग हो गए है। और वो एक गोटे भेद के बात है के, जैसे कि हमरे एपीसी के पत्री 5 अध्याय में पढ़िला। तो प्यारे भाई बहन थोड़े सुन विषय के हमरे और आगे जाके ध्यान करा। परमेश्वर अपन बेटा यीशु मसीह के विवाह करे जाते, वो एक बहुत बड़ा विवाह उत्सव है के। और वो उत्सव के लगीन का करल जाते, न्योता देवाल जाते। का करल थे, मौके भी न्योता दे रहे हैं। कहीं तो आहू मैं है कि नहीं, रौरव मन के दे हैं, भले एक एक जन के कार्ड नहीं दे, कलिसिया दे रहा है, कोई कोई परिवार में दे है कि नहीं, हाँ। और हमरे आई जाही खुशी की बात है के। लेकिन हिया गोटे गजब कर बात है के प्यारे भाई बेईमान, देखो का लिखा है, हाँ 22 अध्याय में 3 वचन के पढ़ दो, 22 के 3 माती। और उसने अपने दासों को भेजा, हाँ, कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, हाँ, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। कितना दुख की बात है कि नहीं। मान ले हमरे के न्योता देवाल जाए, हमरे केवे नहीं आ रहती, दुर्योधन का करता है चाल में जे भी जुगाड़ कह रही रहता खाओ पाऊंगा, लेकिन तब मन खुश रहता कि बेस नहीं लगे। भगराज में मुरुख आए रहा है, एक खुद आए रहा है, देखिए आओ कि खुश लगे कि नहीं। अगर 2-4 जन आए रहते हैं और 1-2 जन आए रहती, बाकी मन नहीं आए रहती, हमें अच्छा लगता कि बेस नहीं लगता। बगरा आदमी आले भाले खाए पिए, एक टुकड़ा मिल जाए, एक पत्री मिल जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हमरे जमा हो से गोटे आनंद है कि नहीं। तो प्यारे भाई बहन हिया के जे न्योतेरिया मन है आबे नहीं कर लाए भाई, का आबे नहीं कर लाए। 3 वचन का और एक बार पढ़ो, 3 वचन। और उसने अपने दासों को भेजा, हाँ, कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, हाँ, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। आना ना चाहा, आवे की नहीं खोज रहे। अच्छा, आवे की नहीं खोज रहे, खाने क्या कर लग राजा और बोला भेजला, भेजनी आगे पढ़ दो। फिर उसने अपने दासों को हाँ, यह कहकर भेजा, हाँ, निमंत्रित लोगों से कहो, हाँ, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, हाँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं, हाँ, और सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है। और आगे विवाह के भोज में आओ। आई जावा आवा। आज प्यारे भाई बहन परमेश्वर अपन दास मन के द्वारा, अपन प्रचारक मन के द्वारा आज सगरो दुनिया में बोला थे एक तो बात कही के, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बड़े प्यार से बोला थे। सगरो दुनिया में सुसमाचार प्रचार करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दिलक आज सगरो दुनिया में सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के सुसमाचार प्रचार करल जाते। का लगी ये लगी कि यीशु मसीह के राज्य में हमरे सब आनंद से प्रवेश कर।
इठी आए के क्या दुखी आई मुके कहीं हाथ दिखाओ तो क्यों दुखी आएगी? कोई भी ना करे, सब खुशी आई। मैं भी बहुत खुश हूं। तो परमेश्वर हमारे सुख के वो आनंद के जगह में, खुशी के जगह में लेके जाए खो जाते। और से का लेकिन बड़े प्यार से बोला, लेकिन होले भी आदि मन आवे नीक हो जाता। ये के दुखदाई बात। लेकिन आगे जाके देखा, आगे जब नहीं आला है आखिरी में का होलक देखा। हाँ, उमन के का करल जाते 7 वचन। तब राजा को क्रोध आया हाँ और उसने अपनी सेना भेजकर हाँ उन हथियारों का नाश किया हाँ और उनके नगर को फूंक दिया। हाँ, प्यारे भाई बहन, जे मन नहीं आला है से मन के का करल गेला, मन के नाश कर देवल गेला। ई का बात है कि भाई न्योता तो दे रही, नहीं आलो कह के मुके नाश कर देवे की। लेकिन ईमान का कर रहे देखा, ईमान 5 वचन में देखा का लिखा है, परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए। हाँ, उपेक्षा करके। मो तर्जुम ये वाला पूर्ण बाइबल के तर्जुमा में है बेपरवाही करके, लापरवाही से उके राजा बोला है भाई हमारे जैसे कोई हार अगर छोटे मोटे आदमी बोला ला नहीं गेली होले नहीं गेली गोटे बात अलग है के, लेकिन राजा बोला है, राजा मन के राजा बोला है भाई सबके जो जाए चाहिए। लेकिन उमन का कर लाए नी तो अलाए नहीं अलाए, जेमन बोला गेला है उमन के मारना है पीटला है, जान से भी मार दिला। तो राजा का करला उमन सबके सत्यानाश कर दिला। ये गोटे ऐसे बात है कि प्यारे भाई बहन बान, आज यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर सब के बड़े प्यार से बुलाते। का लगिन बोला, बचाए के लगिन बोला, उद्धार करे के लगिन बोलाते, नया जन्म देख लगिन बोला। ये न्योता है के सुसमाचार का है के न्योता है के हमरे के खुशी खुशी आवे चाहिए। कोई खेत के और कोई व्यापार के हैं, क्या लिखा है, कोई खेत के और कोई अपने व्यापार के बहाना बनाए के चल देना। आज हमारे ठीन बहुत को बहाना हो पड़े यीशु मसीह ठीन आवे से, लेकिन यीशु मसीह ठीन आवे को बहुत महत्वपूर्ण है के मैं कह रहा हूं। ये बाइबल परमेश्वर के बारे में बताएला। कल भी हमने चर्चा करत रही यहेजकेल और उकर 30 अध्याय, यहेजकेल की किताब और 30 अध्याय। पढ़ दे बुकर। हाँ, 8 वचन के। जब मैं मिस्र में आग लगाऊंगा हाँ और उसके सब सहायक नष्ट होंगे, हाँ, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। आदिमान एक दिन 100 बार जान पाए जब परमेश्वर के हारे कैसे के, लेकिन वो बेरा जान ले देरी हुई है। फिलिपी के पत्री में लिखा है 2 अध्याय में 10-11 में कि हर एक घुटना यीशु मसीह के सामने में का करी झुकी और हर एक जीव भी अंगीकार करी कि वह है प्रभु है के। लेकिन एखन मौका है कि प्यारे भाई बहन यीशु मसीह के व्यक्तिगत रीति से अपन हृदय में प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें। एखन जरूरी है, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। उस समय तो जान पाए, लेकिन एखन जाने की जरूरी है। एखन जरूरी जाने की जरूरी है कि यीशु मसीह के बारे में देखा प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह है के तो क्या है के, वो परमेश्वर है के, वो हमरे के प्यार के कलवारी क्रूस में बलिदान हो गए। वो हमरे के पाप क्षमा देने के लगे बोला थे। क्या करे बोला थे? पाप क्षमा देने के लगे, हमरे के स्वर्ग राज्य ले के लगे बोला थे।
ये लगिन के परमेश्वर के वचन बता थे, सो भर काहे गए पापी। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्यों भी स्वर्ग राइज जाकर लायक न खाए, क्यों भी वो विवाह में जाकर लायकता में न खाए, लेकिन यीशु मसीह गोटे एक सुंदर उपाय के बना है। वो है कि पाप क्षमा के उपाय। काहे के पाप क्षमा के उपाय। बेगर पाप क्षमा स्वर्ग राइज हमरे जाए कि नहीं पाए। परमेश्वर के बारे में उकर संपर्क में हमरे अवैक नहीं परब। का कर यशाया 59 के 2 वचन के पढ़ दो। यशाया 59 के 2। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, हाँ, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। देखा, पाप हमरे के का करे, परमेश्वर से अलग कर दे से लगिन हमरे चाहे कोनो जाइत में, कोनो धर्म में, कोनो मिशन में, चाहे कोनो देश में, कोनो टीम भी हमरे जन्म हुई, लेकिन परमेश्वर के वचन बताएला कि मनुष्य का में जन्म है, पाप में जन्म। जबकि पाप में जन्म है बोले, वो पाप को उके का कह रहे, परमेश्वर से अलग कर दे। तो ऐसे अलग होए के चलते मनुष्य ना तो परमेश्वर के जाने के पड़ा थे, ना परमेश्वर की जाय के डहार के जाने के पड़ा थे। उके का कहना, आंख रहते रहते आंधा और कान रहते रहते बहरा। ना परमेश्वर के वचन के सुने के पड़ा थे, ना परमेश्वर के देखे के पड़ा थे, ना चिने के पड़ा थे, ना जाने के पड़ा थे। प्रभु यीशु मसीह का हलाक से कह लगे, जब तक तोरे नया जन्म नहीं पावा होले, खास करके निकोदेमुस की कहला, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। अरे भाई, निकोदेमुस के राइट नहीं रहेगा, राइट। लेकिन जब यीशु मसीह के समझा है नया जन्म के बारे, तो कहा थे, अच्छा एक तो आदमी बुरा हो गया, बोले का लिखे जो नहाए वार के पेट में जाए और जन्म हुई है, उखे कहे नाइक रहते रहते आंधा। वो तो यहूदी बन के गुरु है चीज, तो क्या समझ में नहीं आवते समझ में नहीं आवते। बिली ग्राहम का हलाक गोटे मैसेज में सुनत रहो, बिली ग्राहम के वो बतात रहे गोटे गवाही कि इंग्लैंड में रूथ बिली ग्राहम बताते गोटे बिशप इंग्लैंड में का बिशप गोटे बिशप हो के सेवा करके खत्म कर दिले भाई। एक दिन चाहे बिली ग्राहम इंग्लैंड में प्रचार करें, जब प्रचार कर लग हैं प्रचार कर लग तले का कहला खुगो अपन ठिन बोला लग के बोला लग बिली ग्राहम के बोला लग और उके बता लग, मैंने सवाल कर लग, अच्छा कैसे नया जन्म पाऊं बताओ हैं, क्या बता थे, क्या पूछा थे, मोर नया जन्म नहीं हुई, मैं कैसे नया जन्म पाऊं। मैं धन्यवाद करूं कि कम से कम वो व्यक्ति इतना हाई पोस्ट में रह के रिटायर्ड हो के भी अपन घमंड के नहीं रखे, नंबर बन के कहला मैं कैसे नया जन्म पाऊं। और बिली ग्राहम के बतालक और जैसे बतालक वो लिखे वो प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण करलक, नया जन्म कैसे बेटा है स्पष्ट रीति से बताए थे। तो मैं स्नान संस्कार में लिखे कहां से है, वचन में। पहला पत्रस 1 अध्याय और 23 वचन के पढ़ो। पहला पत्रस 1 अध्याय और 23 वचन। क्योंकि तुमने नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। किससे नया जन्म पाया है? वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। वचन के द्वारा नया जन्म होता है।
कोई संस्कार के द्वारा नहीं होता है। ये बात के रव ने देख लो, और बाइबल में स्पष्ट रीति से देखा, पूरा बाइबल रव ने पढ़ के देखो, कोनो ठिन भी ये बात नखे कि नया जन्म जो है स्नान संस्कार के द्वारा है। नया जन्म वचन के द्वारा है। अगर और भी पढ़े को जब ये पत्रस कर बात है के और गोटे बड़ प्रेरित गोटे का है याकूब, वह पत्रस के पहले है, 1 अध्याय के 18 वचन पढ़ दो, 1 अध्याय और 18 वचन। उसने अपनी इच्छा से हाँ हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। कहा से हमरे के उत्पन्न करला? सत्य के वचन से। सत्य के वचन के द्वारा। ये वचन है के सत्य वचन, जे वचन के द्वारा का होला नया जन्म है। वचन के द्वारा नया जन्म। देखा एक ठो चीज है, रवरे मन के भाई बताता हूं कि परमेश्वर के नियम गोटे के और आदि मन के नियम गोटे के। क्या कहलक परमेश्वर कि घास सूख जाता है और फूल मुरझा जाता है। अब तोहरे देखा यह पत्रस में आ जावा, पहला पत्रस 1 अध्याय और 24 वचन। जब नए जन्म के बात के समझाते तो क्या कहा थे? क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है। हर एक प्राणी, आदमी चाहे तो कोनो भी प्राणी है के, काहे के उगो घास के समान है के, और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। हाँ, घास सूख जाती है हाँ, और फूल झड़ जाता है। हाँ। अब 25, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। हाँ, अब देखा मनुष्य घास के समान है के, वो कितना बड़का पदाधिकारी है के, परमेश्वर के वचन के हिने होने टरकाए के ऊपर अधिकार न, सत्य के बदलाए के, झूठ में बनाए के उके अगर मैं सिखामू होले क्या हो जाए? परमेश्वर के वचन के सामने में टिकी नहीं। घास सूख जाता है और फूल मुरझा जाता है, लेकिन परमेश्वर के वचन क्या करी? युगानुयुग का रही, स्थिर रही। प्यारे भाई बहन, मोर जीवन और रवरे मन के जीवन अगर घास लेके आए, काहे के घास काहे के और परमेश्वर के वचन काहे के? कभी कन मैं रवरे मन के लेके जाता हूँ, कहाँ लेके जाऊंगा? खन मैं कोई कुरंथी पहुंचा दूंगा रवरे मन के खन, पहला कुरंथी आ जाओ एखान। कहाँ? पहला कुरंथी में, पहला कुरंथी और इकर में देखो 3 अध्याय के 11, 12 और 13। क्योंकि उस नींव को छोड़ हाँ, जो पड़ी है, हाँ, और वह यीशु मसीह है, हाँ, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर हाँ, सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर हाँ, या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, हाँ, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, हाँ, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। हाँ, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, हाँ, और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हाँ, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, हाँ, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा, हाँ, तो वह हानि उठाएगा, हाँ, पर वह आप बच जाएगा। देखा प्यारे भाई बहन, एक समय आवा थे जे कि हमारे जीवन के कहा से परखी? आग से। जे जाने वाला चीज का हो जाए, जल जाए। आदमी के का गालक? घास। वचन काहे के? सदा ठहरे वाला वचन सोना है के, काहे के? सोना है के। तोर वचन कुंदन से भी अधिक बहुमूल्य कहलक है। हमारे गीत में गावे, प्रभु के वचन सोना लिखे आहे हैं। प्रभु के वचन
7 बार ताया हुआ सोना से भी बगरा कीमती है तो परमेश्वर के वचन के सोना संगे तुलना करल जाए। सोना के जितना जलावे उतना का है चमकेला। वो है कि परमेश्वर के वचन घास भाई सेकंड लगी यीशु मसीह कहलाक जई ना कहलाक ये बात के कहलाक कि परमेश्वर के वचन लिखी मान्यता देखे कुछ आदि मन क्या करना है देखा। मध्य रहती सुसमाचार में आ जावा। मध्य रहती सुसमाचार 15 अध्याय 8 और 9 वचन के पढ़ा। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, हाँ, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हाँ, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, हाँ, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेशक करके सिखाते हैं। मनुष्यों के विधियों को धर्म उपदेश करके क्या करते सिखाते। मैं क्या कह रहा हूं, घास और सोना मनुष्य के बनाल रीति विधि और परमेश्वर के वचन अलग अलग है कि भाई हमरे के सिखा लगिन हमार आत्मिक जीवन के कैसे बना ही चाहे तो हमरे नए जन्म कैसे पाई। अगर घास लेके आए हमारे जीवन अगर आत्मिक जीवन तो जखन आइक के साथ में परमेश्वर परखी तो का होई उबेरा का होई जेल। हमार विश्वास का पर आधारित है, मनुष्य के शिक्षा में है या परमेश्वर के वचन पे खोले को टीकी। अगर मनुष्य के शिक्षा में रही का हो जाए जय भाई जय। मोर जीवन रहे 21 साल के उम्र तक ले क्या रहे घास में आधारित रहे। का में घास में आधारित रहे भाई, मनुष्य मन के शिक्षा में आधारित रहे। लेकिन 1986 में परमेश्वर के वचन सुसमाचार के सुन लो। मैं पहला पत्रस 1 अध्याय 25 वचन पढ़ू। पहला पत्रस 1 अध्याय और 25 वचन। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। हाँ, और यही सुसमाचार का वचन है। ये क्या है भाई? सुसमाचार का वचन है। ये क्या है? सुसमाचार के वचन। प्यारे भाई बहन, ये सुसमाचार है के आनंद के सुसमाचार है के कोनो भी पापी कितनो बड़का भी पापी है के हर एक के लगिन परमेश्वर के प्रेम के संदेश है। ए मनवा तो मन फिराव कर सबसे पहला चीज ऊपर में लिखा है। कितना में हमने पढ़ ली? नेव के बाद लिखा है थी है? परमेश्वर की पक्की नेव बनी रहती है। नेव का है के शिक्षा रूपी नेव का है के मसीह की शिक्षा रूपी नेव उकर में का है? सबसे पहले का है मन फिराव और विश्वास है। क्या है? मन फिराव और विश्वास। तले कुकर पाछे बपतिस्मा और हाथ रखे। बपतिस्मा कितना नंबर में आवा थे? 3 नंबर में जाके तीसरा स्टेप में आवा थे। तो सबसे पहले मन फिराव दरकार है। मरे हुए कामों से मन फिराना, ठीक है? मन फिराव। तो एक व्यक्ति देखो यीशु मसीह से क्या लगिन अलग जगह प्रचार शुरू कर लग। प्यारे भाई बहन, प्रचार जब शुरू कर लग तो सबसे पहले क्या कर लग? मन फिराव करा परमेश्वर के राज बसे आए। जीवन मन फिराव आए। और गोटे बात भी कहा मन फिराव करा और सुसमाचार के ऊपर विश्वास करा। मार्कोस 1 अध्याय 15 वचन, ठीक है नहीं? क्या कहा? मन फिराव करा और सुसमाचार के ऊपर विश्वास करा। अगर एक जन मन फिराव कर लायक और सुसमाचार के ऊपर विश्वास कर लायक बोले उनका नेव को क्या होते मजबूत होते भाई। ये कि परमेश्वर के पक्की नेव क्या करती है? बनी रहती है। सबको नो टाइल जाई भाई, लेकिन परमेश्वर के नेव चट्टान में बनाल घर लेके रही। कहलक नहीं? क्या कहलक? जो मेरे वचन को सुनता है और मानता है वो क्या है? बुद्धिमान है। सेका लगिन मनवा जाइत मन के परमेश्वर के डायरेक्ट आवाज अलग भाई, डायरेक्ट आवाज अलग। क्या कहलक? ई मोर बेटा है कि कर बैठ के सुना के का सिखा थे
बहुत से बात मन के हम ये कहें, अरे तोहर में नहीं चले, हमारे में तो चले हैं, हमारे में चले और तोहर में नहीं चले। तोहर दिन तमको नहीं चले, नहीं हमारे दिन तो हाड़ी भी चले और दारू भी चले हैं। भाई यीशु मसीह दिन चलेल की नहीं, बाइबल के परमेश्वर दिन चलेल की नहीं, उसके देखेगा हम आई जगह हमरे प्रभु के ग्रहण करके भी अगर परमेश्वर के वचन से अगर हमरे हिने होने जाती नहीं तो भाई हमार नेउट सही न थे। आज हर एक जन से मैं कहा तो बरन मोई नहीं परमेश्वर के वचन कहा थे, कोई भी एक ही पहले से भी वचन के परिचय में ही चाहे ना की भी हर एक जन ई जे नेव के बात है के मन फिरा और विश्वास क्या कहे बारीक लेवा देख लेवा की विश्वास में आहा की। आज बहुत सारे भाई बहन मन फिराव कह के भी क्या कर रहे थे पछली जात। भाई बहन को एक अच्छा गीत बना है, का सोना लेके आत्मा की माटी में नाम मन फिराव करके विश्वास करके बपतिस्मा लेके हाथ रखवाए के तो फिर आत्मा के क्या करता माटी में मिला देता काहे के भाई तोरे यीशु मसीह के कैसे जानना का सोच के रही था तोरे यार भाई बहन हमरे के यीशु मसीह के जाने का है कितना बड़का परमेश्वर है क्यों और इतना बड़का परमेश्वर है कि मनवा रूप धारण करके अलग और जब ये दुनिया में अलग तो मोर लगिन और रौरे मन के लगिन एक एक जान के लगिन तड़प तड़प के क्रूस में मोर गया अपन सारा खून के बहाय दिला का कर लिखा है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा हमरे वचन में पढ़ी हमरे के परमेश्वर के पहुंचाए लगिन कह के यीशु मसीह स्वर्ग से ही दुनिया में अलग पढ़ दो एक बार वो सुंदर वचन है। हाँ पहला पत्रस हाँ पढ़ दो बहुत सुंदर वचन। इसलिए कि मसीह ने भी हाँ अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने हाँ पापों के कारण एक बार दुख उठाया हाँ ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हमरे के कहाँ पहुंचे भाई परमेश्वर दिन पहुंचाऊं कह के यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के इस दुनिया में आके दुख उठाया लिखा है यीशु मसीह हमारे एक एक जन के लगिन दुख उठाए का कर लगिन हमरे के भाई स्वर्ग पहुंचाए। अब तो ना के आयो है ऐसा भाई गेला जाके बासुड़ी गेला बासा बारात रह के गेला और बासुड़ी ले केनिया रह के आयो ठीक पहुंचा है हैं पहुंचा है तो घर पहुंचा है कि नहीं भाई पहुंचा है कि नहीं ऐसे वो लाइन हो गोटे कन्या देखा काहे के गो चुमाने के रिसेप्शन का है का कहे रिसेप्शन माने का हैं अंग्रेजी भाई पढ़ा वाले बताओ रिसीव से रिसेप्शन बुझला नहीं मतलब यहाँ एक केनिया जे भी लाइन है भाई ऐसा वो केनिया के हमरे के का करेगा है ग्रहण करके के मैं लाइन हो ग्रहण कराई के हमरे का करा जय मसीह चुमा चटा करके हमरे ग्रहण करा दी के है नहीं हाँ लाइन नहीं तो अच्छा हलवा बढ़िया है चल है कि नहीं है इके कहे रिसेप्शन माने ग्रहण चुमान हमें चुमा करके ग्रहण करा थी क्या करला आबा उड़ा पुतर के राबाहर क्या करला चुमा चढ़ा करके ग्रहण करला कि नहीं भाई करला कि नहीं हाँ और एक दिन करी और करते जाते रोज दिन है का रोज दिन सुसमाचार प्रचार होते जाते आत्मा मन बचत है एक टू पापी के मन फिराए से स्वर्ग में आनंद होते और जीवन मन फिराए क्या होता है पापा परमेश्वर क्या कहते हैं हमारे स्वर्गदूत मन जलसा मनाओ है क्या करा आनंद मनाओ हमरे क्या कर मन फिरा है वो
मन फिराओ इतना बड़का महत्वपूर्ण बात है कि अगर मन नहीं फिरावा तो का कहला यह लिखे तोहरे नाश हो जावा। तो ये है कि प्यारे भाई बहन, परमेश्वर हमरे के सब मन के बड़े प्यार से ग्रहण करे खो जाते। आज मैं बहुत दुख के साथ कहा हूं, अगर केहू यीशु मसीह के क्रूस में मोरे के बावजूद भी, इतना तड़प तड़प के लहू बहाए के बावजूद भी अगर केहू स्वर्ग नहीं जाई तो कितना अफसोस के बात है। यीशु मसीह सब उपाय कर दिलक भाई, लोहू बहाय दिलक, कितनों पापी है कि इसमें तो पाप के का कर्मो क्षमा कर दो हैं। कितना सुंदर वो गीत गोटे का है, होवे कैसा पापी है भाई, प्रेम वो करता तुझे, पाप का भार तुला कर चरणों में शीश। कितना बड़ा पापी है किस तो है, तो पाप कर भार यीशु मसीह के चरण में लाइन के दे, वो का करी तो के सब पाप के अपन लोग से धोवी सफा करी। और कैसे बनाई जाए ना, कोलोसी 1:22, कोलोसी 1:22। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। कैसे बनाई भाई? पवित्र और निर्दोष और निष्कलंक। ये बाहर के गोटे जवान रहे, दलकी में पढ़त रहे, उकर नाव का रहे निर्दोष। आदमी मन नाव देने के जन के का नाम निर्दोष, लेकिन सही में वो निर्दोष है कि मनवा जय सब कहेगा भाई पापी है कि हमरे, लेकिन तब परमेश्वर हमरे के एहल के पापी दशा में रखे के इच्छा न के हमरे के का बनाए निर्दोष, पवित्र और निष्कलंक, जगह में कि कोनो दाग नहीं रही। यीशु मसीह के लहू हमरे के सब पापों से धोके शुद्ध करता है, साफा पाप फर्ची आना है नहीं, पाप के क्या करी साफा के। लेकिन दरकार का है कि यदि हम अपने पापों को सिर्फ भाई मान लेनी, अपन पाप के मान का कहेगा, हे प्रभु मुझ पापी पर लुका 18 अध्याय में 2 जन विनती करेंगे जा रहे हैं, है नहीं, गोटे फारिसी और गोटे चुंगी ले जाएगा। माने चुंगी ले जाए वाला और बेशिया, ये 2 नाम बाइबल में आए, जैसे यीशु मसीह भी कही है कि ईमान के बारे में आदि मत बहुत चर्चा करते रहे, ईमान बगरा पापी है का आदि मन के सोच विचार के अनुसार इसे सोचत रहे, जे चुंगी ले जाते और जे बेशिया है ईमान भयंकर पापी है। लेकिन बाइबल में इसे निकला है कि वो चुंगी ले जाने वाला और वेशिया केकर से पहले स्वर्ग पहुंच गए, केकर से महाजाजक मान से। बाप कितना अद्भुत बात है कि भाई का ई लगिन के मन फिरा ले भाई, मन फिरा है मन का कर ले, मन फिरा ले और यीशु मसीह मन के क्षमा कर लग जकाई गोटे का रहे चुंगी ले जिको लग का कर आई कर घर में उधार। आज हर एक जन के जीवन में अगर क्यों उधार नहीं पाई, उधार कैसे उधार पाहो के नहीं, पहला तो कैसे जाना हमरे एक दो सवाल है, मैं उधार पाहो कि नहीं मैं कैसे जानूंगा, है बोले सवाल है। ढेर मन का है के जानता मोरमोहन दिन जानू के जानू, अरे मनवा मोर में बोले तो नारे पहुंच जावे से ठीक जान पे जाए का फायदा होई हैं। बचन में हमरे पढ़े तब वो जान लगे कि मैं यहोवा हूं, तो नरक जाए के जानबे कि यीशु मसीह क्या रखे बोले का फायदा, नरक का है के स्वर्ग का है के जाकर पर पहुंचे के बाद जान बोले का फायदा रे भाई। आज समय है का कहला, देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो उधार का आज जाने के बेरा है के
हर एक के जाने की जरूरी है के हर जानी मोय उधार पाहो की नहीं कही के उधार के ज्ञान किसे भेटायला पाप के क्षमा के द्वारा। कहां लिखा है भाई? लूक 1:77। पढ़ देवा प्रभु के महिमा के लगी जोर से पढ़ा कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे। उधार का क्या दे? उधार का ज्ञान भाई, बाइबल का ज्ञान नहीं। क्या क्या ज्ञान है ये? उधार का ज्ञान, वो विज्ञान का ज्ञान नहीं। मैं रौरे मन के बड़े बोझ के साथ बताता हूं, दुनिया के कितनों ज्ञान और विज्ञान के बात रौरे जाना थे नहीं जाना थी कोनो बात नहीं। ये दुनिया के राजनीति के बात नहीं जाना थी कोनो बात नहीं, कोनो बात नहीं। भारतीय राधे नहीं जानी बेस कोनो बात नहीं, पोड़ल ढोड़ल के खाए दवा कोनो बात नहीं। लेकिन एक बात के जान के रखा, परमेश्वर क्या है और कठिन जाए, लेकिन उधार के जो दरकार है वो उधार के विषय के बेस ले जाना। क्या लिखा है? उधार का ज्ञान दे और जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। पाप क्षमा पाले उधार का ज्ञान भेटायल भाई। हाँ एपीसी 1:7 पढ़ दे बाहले और काटी सफा बुझाई। एपीसी 1:7 पढ़ देवा दया के हमको उसमें उसके लोहो के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। लेकिन क्या से मिला है? लहू से मिला है। सका लगी मैं कह लो यीशु मसीह हम रखे उधार करेंगे, लेकिन ये दुनिया में क्षमा करेंगे, लेकिन स्वर्ग छोड़ के ही दुनिया में अलग और तड़प तड़प के लहू बहालक। वो लोहू में पाप क्षमा है और केवल क्षमा न के का है छुटकारा। छुटकारा है क्षमा के साथ छुटकारा। वो छुटकारा के क्या कहें? उधार। क्या कहें? उधार। उधार पाहो कहें। उधार पाए? हाँ पाहो। कहां से उधार पाले? अनुग्रह से उधार पाहो। बेस बात है कि अनुग्रह से उधार पाए। एक जन मुके कालक मोर दादा गोठे मैं सेंत में उधार पामू का सेंत में। अरे सेंत में तो सोभे जो सेंत में तो उधार पाए, अनुग्रही से तो उधार है। लेकिन एक बात और है, कहा लिखा है ऊपर में? विश्वास के द्वारा अनुग्रही से उधार। विश्वास है भाई, और विश्वास के साथ क्या है? मन फिरावा है। मन फिराव के साथ क्या है? परमेश्वर के प्रेम है। परमेश्वर के प्रेम के साथ क्या है? परमेश्वर के भाई है। परमेश्वर के भाई के साथ क्या है? आत्म बलिदान है, अलगाव के जीवन है, सेवा के जीवन है। ढेर सारा चीज उस विश्वास में लगा हुआ है। तो कोई भी स्वर्ग रही जायक से वंचित नहीं रह चाहिए। यीशु मसीह सब को उपाय के का कहते हैं? भोज तो तैयार है भाई। सब को रांधा बाटा सोचती रहे, खाली हवा और खावा। क्या लगी यीशु मसीह? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। आए के हमरे के पाप क्षमा के उपाय कर देलक। स्वर्ग राज के डहार बताए देलक। डहार मोहे है को डहार बताए देलक भाई। जाय के उपाय बताए देलक। तोरे के साफ सुथरा होकर बताए देलक। क्या कहलक? तोरे के उधार के वस्त्र भी दे दो कहलक। और का बाकी रहलक? सब को पूरा कर देलक। क्या कहलक? क्रूस में मोरलक मेरे आखिरी में कहलक पूरा हुआ। सब को पूरा कर दे भाई। डाकू एक तो डाकू कहलक। क्या कहलक? हे प्रभु जब तो अपने राज में आए तो मेरी भी सुधी लेना। बाप रे, यीशु मसीह का कहलक आइजे हैं तो आइजे। और का है? मोर सांग में। अरे बाप रे भाई, सांग में लेके अलग भाई। कन्या के का अलग, संगे संगे लेके अलग। तोरो के संगे संगे। बाप रे भैया, कितना खुशी लगल मुझे बात के जब पढ़ो ने दिल खुश हो जाए। गोटे डाकू जाके इतना दुख में, निराश में, हताश में रहे, दिल खुश कर देलक। का कहलक? आइजे तो मोर संग में स्वर्ग रही चल। पतरस गेलक, याकूब गेलक, जोहन गेलक भाई, पाछे गेलक वहां। लेकिन डाकू को इतना भाग्यवान, बाप रे, है
इतना मने खुश नसीब वाला का एक छोटे सुन बिनती, एक छोटे सुन बिनती, हे प्रभु हाँ मैं गोटे डाकू मोर काम के अनुसार मैं दंड पावा लेकिन तो रही जावे हले मोके भी बस अपन पाप के माइंड प्रभु क्षमा करे लगे तैयार है। एक छोटे सुन बिनती का काला को चुंगी ले दे काला, हे प्रभु मुझ पापी पर बहुत लंबा प्रार्थना रखे, उपवास प्रार्थना भी नहीं कर पाई रहे हो। एक छोटे सुन बिनती, हे प्रभु मुझ पापी पर यीशु मसीह के वचन के सुनला का काला, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्षमा देख लगे तैयार है भाई, कितना बड़का पापी है कि क्षमा करके लगे तैयार है। प्रभु यीशु मसीह क्षमा करी पवित्र करी। भाई कितना सुंदर साड़ी उड़ी लेके पिलाए उड़ाई के लेके आए वो शादी कर विचार देखने वाले कितना सुंदर बात है नहीं। हाँ तो ये है कि उधार के संदेश सगरो दुनिया में प्रचार करल जाते इके का कहे न्योता बांटे का न्योता बांटा दे भाई। हमारे भाई हारून बास में हमने बास में ट्रेन में आगे जावा थी मेरा बताते ट्रेन में बता लो भाई ऐसे बांट लो भाई वो थी क्या कहना कौन वो बटे बजरंग दल वाला मन के ओहो मान के सुनो अभी बताए श्री राम से पाछे मन हनुमान चालीसा पढ़ा तो उमन के हिसाब किताब उमन के रखे लेकिन भाई क्या कर न्योता तो दे लखनी भाई हैं हमरे के बांटे का है सुनाए का हमारा काम है कि माने कि नहीं माने उमन के से लगी हमरे के जे मन उधार पाई सुसमाचार तो सुनाए का है ठीक है लेकिन हरेक व्यक्ति के आज पाप क्षमा पावे और अनंत जीवन पावे दरकार है। परमेश्वर के जाने की दरकार है के यीशु मसीह के साथ प्रीति जोड़े का है भाई उनके प्रभु के दूल्हा के रूप में ग्रहण करे दरकार है। ग्रहण करना जरूरी है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का भाई आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में जिस दिन मर जाएगा क्या होगा गरीब लाजर मर गया क्या करना स्वर्गदूत मन आए के उठाए के उके स्वागत करके ले गया कहां पहुंचाए देना अब्राहम के कोरा में। कितना सुंदर बात है। तो प्यारे भाई बहन हमरे के स्वर्ग जाए तिनको भी कठिन न थे उ मन के लगे जे मन फिराव करे विश्वास करे अलगाव के जीवन जीवे के लगे तैयार है ठीक है। लेकिन तब और गोटे बात भजन भजन 45 10 और 11 हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर मेरे ध्यान दे अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। अपने लोग और अपने पिता के घर को क्या कर भूल जा। पिता का घर भूल जा बाप के घर के हाँ एखन रोज बहन खाली वह बासुडी बासुडी खाते रहले होई की नहीं एखन भलू लाता में है राई पड़ी लाता है में रावे भालुए लाता में राई पड़ी एखन वो बासुडी एखन बुलाक पड़ी हाँ मोर प्यारे भाई बहन मन और विशेष करके विश्वासी भाई बहन मन बाप के घर के बुलावा कौन बाप पूर्णा बाप तुम अपने पिता शैतान से हो और उसकी लालसा को पूरा करना चाहते हो। आज भी ढेर से भाई बहन मन प्रभु के ग्रहण कही हो कह के बपतिस्मा ले हो कह के हाथ रखवा हो कह के फिर वो क्या करते हैं बाप के घर में भाई का जीवन है के कौन से जीवन यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के अलग एक तो पुड़िया खाई नहीं छोड़ेगी नहीं पड़ा थी इसमें गुटका छोड़ेगी नहीं पड़ा थी इसमें तो बाप के लालसा के पूरा कर थी एखन तक भी यीशु मसीह के ग्रहण कहीं रुका के शैतान के बाप बनाई के बेटी ये का मसीही जीवन है स्वर्ग जाबे का लगे यीशु मसीह
जब वे शैतान रुका दूत बन के लगी जो बना रही नहीं वहां जा है नहीं अलग नहीं कि नहीं कहा उस अनंत आग में चले जाओ जहां रोना और दांत पीसना होगा। नरक इतना भयंकर है कि प्यारे विश्वासी भाई बहन मान अगर शादी लगी तैयार होती मेरे लेकर ब्याह के लगी तैयार होती बाप के घर के बुलाए दो बाप के घर के बुलाए दो ढेर मन का है मैं हाड़ी दारू तो छोड़ दलो लेकिन तानी का खैनी भी रहे भाई तानी का खाई हाड़ी दारू छोड़ दो खाई नहीं छोड़े तो क्या तकलीफ हो। और बहुत दुख के साथ बताता हूं मैं बनावटी दिखावटी नहीं चली बनावटी और दिखावटी नहीं चली। परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है एखन तोरे देखा था दूल्हा दुल्हन कैसे पीन है सके देखा था मन में का है सके देखा था हैं नहीं देखा था मौके भी तोरे मान के देखे पड़ा था नहीं मनुष्य बाहर का रूप देखता है। परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। हमार मन परमेश्वर की दृष्टि में सीधा है कि नहीं पतरा से ध्यान के देखला क्या गलत तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। आज हमार मन परमेश्वर के आगे सीधा है कि नहीं हमार मन परमेश्वर के ठीक सीधा है कि नहीं सीधाई और सच्चाई चाहिए। क्या करी परमेश्वर निर्दोष निष्कलंक पवित्र बनाए के केनिया लेके तैयार करके परमेश्वर ठीक उपस्थित करी ये के परमेश्वर के विचार। अगर हमरे आई जखन उधार पाए के भी अगर हिस्सा में डाह में छल में कपट में चोरी में चपट में रुपये का लोभ में धन के लोभ में नाम के लाभ में घमंड में अगर हमरे जीवन पिता मसीही जीवन ना लगे नहीं 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 इसे जीवन बनाए लगे और ऐसा कलिसिया बनाए लगे यीशु मसीह नहीं आ रहा है। कलिसिया के बनाई कैसे बनाई भाई निर्दोष और निष्कलंक बनाए के परमेश्वर के सामने में दुल्हन लेके क्या करी उपस्थित करी सेकर लगिन तो बना है सेकर लगिन तो इतना दाम दिए। और आज भी अगर हमरे प्रभु के ग्रहण करके भी मेज कटोरे में भागीदार होते जाए के भी अगर ई लेके जीवन बिता नहीं 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 बिल्कुल भी ना लगे इसे बहुत धोखा खाए पड़ी भाई उदीन बहुत धोखा खाए पड़ी का लिखा है मती जी सुसमाचार में लिखा है का लिखा है जैन पढ़ा मती जी सुसमाचार 21 अध्याय अच्छा ये तो वो बात है कि ठीक है फिर भी इके भी पढ़ दो चले जा पाएंगे। हाँ 31 से अच्छा माफ करा प्रभु चैत्र के बाद में देखा मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय और 11 और 12 वचन के पर 11 और 12 और मैं तुमसे कहता हूँ हाँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। हाँ परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। कहाँ भाई राज के संतान क्या राज के संतान भाई परमेश्वर के राज के संतान होने का अधिकार पाया लेकिन क्या हुआ सब गंवा दिया। नहीं 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 बहुत से आदि मन आवाज पूरब से आवाज पश्चिम से आवाज उत्तर से आवाज दक्षिण से आवाज आए के हाजिर हो जाए कहाँ हो जाए परमेश्वर के राज में। कहाँ अब्राहम आए इसहाक आए याकूब आए प्रभु के दास बनाए सोच के देखा तो पाप से ना खेला बड़े अफसोस से कहा तो मैं पाप से ना खेला जितना हो गया क्या हुआ बहुत हुआ कहला भाई गिरे उठे तो आहे कहें जैन बुझ के ना गिरा मोर भाई छोट छुआ रही मेरा मुरु गिर रात रही एखन उल के गिरा थी कि
हाँ कोनो कोनो बड़ा बाई चांस गिर जाब चलते चलते कुकुर छादा गया मोटरसाइकिल में तो गिरे पड़ी वो बात अलग है के, लेकिन जैन जैन के कागज गिरा हमरे दारू पिए खराब है कि नहीं जाना था कि हिसका डा करे झगड़ा करे खराब है कि नहीं जाना था कि कागर झगड़ा करा छोटी छोटी चीज के लगिन कागर झगड़ा नहीं नहीं ऐसा बात नहीं। हमरे के पवित्र जीवन बिताए का है, बाइबल के जीवन बिताए का है हमरे के वचन के अनुसार जो परमेश्वर के वचन को सुनता और मानता है। ये बात नहीं है। हे प्रभु कहने वालों में से सबके सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। अरे भाई जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उधार पाएगा लिखा है। हाँ आहे वो भी है क्या कहलक शैतान तो कहलक लिखा है नहीं तो अरे गोट के वचन के धैर्य के ना रखा मिलान करके पढ़ा क्या कहलक हे प्रभु कहने वालों में से सबके सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अब स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलने वाला कौन है? जो परमेश्वर के वचन को सुनता और मानता है। देखा लेकिन रोज दिन बाइबल पढ़ा, रोज दिन बाइबल पढ़ा, बाइबल पढ़ के नाम रखे, कुटुंब प्रार्थना के ठिकान रखे, संगत के ठिकान रखे, कभी आलाए तो आलाए कभी नहीं तो नहीं। नहीं भाई ऐसे जीवन ना लगे। हमरे अंतिम युग में जिया थी, आखिरी दिन में जिया थी, प्रभु यीशु मसीह के आवे के दिन नजदीक आए, एखन हमरे के तैयार हो के दे रहा है कि अब हमरे तैयार हो। और तैयार हो तो कैसे तैयार हो? जे चीज मान बाकी रह जाए उस सब के सिरियाएगा है, क्या करेगा है? सिरियाएगा है। जे चीज के थोड़े का है, जे चीज के धारे का है, क्या कहला? पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ जहां मसीह। कोलोसी 3:2-3 स्वर्गीय चीज में मन लगावा। या तो है माटी के राकया लागी दिनों राती सोचो प्रभु यीशु के जुगना सुखे पावे। अगर तो यह माटी के काया लगी है दिन और रात अगर लगल रहे तो जुगना सुख पावे। हाँ प्यारे भाई बहनमान, हाँ क्या लिखा है? देखी हुई बातें थोड़े दिन की, अनदेखी वस्तुएं अनंत काल का है के। विश्वास के जीवन है के गो, शादी ब्याह का है के, विश्वास के जीवन है के भाई। ये ना लगे मन मजूर होला है बस जोड़ा जोड़ी हो गया है। क्या लिखा है? जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग पूछ के देखवा। यहाँ घर देखी ना के का घर देखी गोटे बेटी को बाप हर के काला का देख के देले मुके जाए रही तुम घर देखी का देख के देले का देख के देले लेकिन बाप के दोस्त नहीं थे। घर देखी जाए रही का देख के देले विश्वास से देखा। क्या से देखा? मेरा धर्मी जान विश्वास से जीवित रहेगा। बहन के पूछा घर देख रहेगी देखी दिलो बहुनी भाई को घरों देखी दिलो नहीं देखी थे। हाँ ये भी है। अब्राहम उस जगह के चल गया। कौन जगह के? कनान देश। कहां लेके जाते परमेश्वर पता नहीं, फिर भी क्या करना गेला। कैसे? विश्वास से। हमरे के पूछन इतना सुसमाचार प्रचार कराती स्वर्ग नरक के बारे बता दे देख इसका है देख इसका विश्वास से देखा है कि नहीं? विश्वास से देखा और जो हुआ से आ रहे ओहे को बता है नहीं। तो प्यारे भाई बहनमान, हमरे के परमेश्वर के राज के लगे तैयार होकर विषय है के विश्वास में जिए का है। ये दुनिया में जब हमरे जिया थी तो अलगाव के जीवन जिए का है, संसार के जैसे नहीं।
आज बहुत से भाई बहन शादी ब्याह में भी संसार के रीति रिसम के अपनाते हैं, दुख से कहे पड़ा थे मुझे। हाल के बाद मैं सुन के मगर बहुत दुख होला और मैं बहुत दुखी हुई के कहा तो अलबत कान में बैठा के रखा, मन तक ले जावा, संसार के रीति विधि ना करवा। अगर ऐसा करवा ना तो हर शादी ब्याह में आशीष हो, ना तोहरे स्वर्ग राज देवा, ना तोहर जितना जायक वाला बन के भी तोहरे जायक देवा। का तमाशा लगाए के रही संसारिक रीज रंगे के परमेश्वर के वचन खेल और तमाशा के बात ना लगे। विश्वासी में आह, विश्वासी जीवन के अपना, विश्वासी लेके जीवन बिताओ। अगर नहीं तो फिर झूठ मूठ के विश्वासी ना दिखाओ। अपन लगे भी नुकसान, उधर पावे को मन के भी रुकावट करता है। विश्वासी घर में शादी ब्याह हुई और डीजे बजी, मांगा ढोलकी हुई, परमेश्वर के वचन का बताते रीज का रंग करे वाला मन परमेश्वर के राज के हकदारी नहीं हो पाए। गलती 5 और कितना 21 वचन आएगी ना के कहां ले रीज रंग अलग, कहां ले रीति विधि अलग। आज कल वो सब नहीं बता पाए, लेकिन सब कॉम्प्रोमाइज होते जाते संसार। नहीं ये सब नहीं भाई, जगह उठा जगा रे भाई वही मन क्या लिखा है, उठो जागो क्योंकि समय निकट है। और समय न के एखन विश्वासी भाई बहन मन तैयार हुआ दुल्हन बहन के ईंधन में ओढ़न में पूरा एकदम सिंगराय के सपराय के कानी का। हाँ? एक केनिया के देखा तो पूरा बांदरी लेके हुई के बैठे। क्या भाई ये सब कहां ले अलग ये सब तमाशा। राव भाई क्या करत रहा है वो दिन मन में एक केनिया अलग शादी लगी बेथानी के बाद बता दूं खारे खारे कुंदवाए दला के उतरा हुई सोप के ये का तमाशा लगाए उतरा झरझराए के कांदा एक राव भाई भी नखे और राव भाई के शिक्षा भी नखे एखन काहे वाला भी डराट है का कर पता नहीं के डर है नहीं ठड़ावा नहीं बगरा कह देवे संगात छेड़ देवा ये हो जावा ये हो जाओ तो भीड़ रही के का करवे की तो भीड़ के रही के मन के करवे भी का करवे वचन माने को वाला मन फिर रहवा वचन नहीं माने को वाला मन बाइड अभी भाई आंधी दुकान हुई वर्षा हुई का करी सत्यानाश हो जावा एखन एखन मैं स्केल में पढ़ा तो मोरा एखन व्यक्तिगत भागी के बताओ मन के अगर नहीं बतावे नहीं और मन नाश हो नहीं मैं तो ठीले लिखा ले मुका प्रचारक मन जगह जगह सेवक मना गोटे गोटे जगह जिम्मेदारी मना बताओ प्रचार करा खाटी चीज के बताओ माने वाला मन मान पाए बचवाए नहीं माने वाला मन नहीं मान पाए वो मन के रिशा के को जबरदस्ती नहीं करा लेकिन परमेश्वर के वचन के हमरे के खाटी खाटी बताए गए। अब आगे हमरे थोड़े सुन विचार देखिए आखिरी का प्यारे भाई बहन मन शादी ब्याह के बाद एक दिन के ना लगे काहे के जवान युवती मन परमेश्वर के इच्छा के जाना बाहर के रूप के ना दे आज कई अपन मन पसंद के बगरा महत्व दे मन पसंद रह गया माए बाप के हैं माए बाप सेवक मन अब क्या करब अब आवा इब्रानी 13 रहे 4 वचन इब्रानी 13 के 4 विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। हाँ। और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे। हाँ। क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्री गामियों का न्याय करेगा।
दीवा सब बातों में आदर की बात मानी जाए। आदर के बात है के ये आदर के बात है के परमेश्वर आदम के बनाला, आदम के लगिन क्या बनाला, हवा के बनाला, का लिखे बनाला, उकर संगे मेल खाए के लिखे बनाला। प्यारे भाई बहन, आज के शादी ब्याह भी का लिखे करने जाए ना ऑनलाइन। भाई सामान मंगाए ऑनलाइन जाए ना, तो ऑनलाइन में ऑर्डर करके होने से आ जाएगा हैं। एक ठो भाई के लगिन हमारे केनिया देखा थी, भाई प्रार्थना कर रही थी, केनिया देखा थी हैं, वो ऑनलाइन मंगा केनिया मंगा ला, कैसे ऑनलाइन फोन में हाय हेलो खाने से कहा से किचन वाला पता नहीं है। हमरे ही ने प्रार्थना कर दी, उका लगिन के का उका लगिन किचन वहीं गोटे ठीक करा भी करा वो करा कह दे, वो का कर लग फोन में जोगा जोगो कह के उके आई गई, अब नहीं के घर आएगा। बताओ हमरे का करा पो का करा, तू तो घर ले दिया ना कल। अच्छा हाँ बता देता हूँ, जवान युवती मन बता देता हूँ, बढ़िया से कान है होले सुन लो। का लग जाना था थोड़े दिन के लिए पता लगला, क्या पता लगला, ऑलरेडी उनको शादी हुई रहे और गोटे छुआ है। कहानी नहीं बता तू मैं, तोहरे के दृष्टांत नहीं बता तू मैं, ये घटना है कैसे के मैं बता दू। परमेश्वर के योजना और विचार में रहा। नीति वचन 16 के 4 का लिखा है, परमेश्वर हर एक चीज के, हर एक वस्तु के एक विशेष उद्देश्य लगिन बना है। एसाव के लगिन रूत के बना है, रूत के लगिन एसाव के। परमेश्वर की इच्छा के देखा सका, लेकिन कहिए निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। पहले दिन में क्या होता है, राव भाई देखे कही दिलक मान लेते रहे है नहीं, लेकिन राव भाई नखे तो मनमानी, बस यह बात है के भाई इसे नखे। पर प्रभु के वचन के अधीन में आवा, प्रभु के अधिमन के अधीन में आवा, प्रार्थना कर रहे प्रभु के दास। अगर तोहर के ब्याह शादी करेगा प्रभु के दास मन के कहा, जे जिम्मेदार भाई मनाए कलिसिया में उमन के कहा, प्रार्थना करके उमन जे उत्तम रही उनके करवाए। भजन संहिता 47 अध्याय के 4 वचन पढ़े, भजन संहिता 47 के 4। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा। क्या करेगा भाई, परमेश्वर हमारे लिए उत्तम भाग को चुन लेगा। कौन चुनेगा, कौन चुनेगा, लड़का चुनेगा लड़की चुनेगी, कौन चुनेगा। कहानी जवान जुआती मन चुपचाप हो गया। कहा कौन चुनेगा, परमेश्वर। कहा परमेश्वर के कहा, हे परमेश्वर मेरे लिए तू चुन के दे। परमेश्वर चुनी नहीं, बेस के चुन के दे। तोहरे चुनवानी गलती करी, गलती करवा, बाद में पछतावा, बाद में कांधे पड़ी सेका, लेकिन परमेश्वर की चुने की दवा। परमेश्वर तोय मोर लगिन चुन दे। का कर तोय बीतल बात के भी जाना थी, एखान के भी जाना थी, आगे के बात के भी जाना थी, तोय मोर लिन चुन दे। मोके का चुने का है, मोके गोटे चुने का है, का चुने का है मोके, मरियम लिखे उत्तम भाग के चुने का है। मोके का करे गए, प्रभु के वचन के अधीन। मरियम का कर उत्तम भाग के चुनलक नहीं। हाँ अच्छा, अब आओ आप हमरे रूत और ईसाऊ हैं, ये खाना विमान की जिंदगी बिताएगा है भाई। शादी ब्याह गोटे अजब बात है, अजब बात है। कैसे ईमान पहले से ना जानना परिचय, एखादा ईमान तो संगे जीवन बिताओ हैं। इकर मान के वो नहीं जाए, उकर मान के ई नहीं जाए, इकर पसंद के वो नहीं जाए, उकर पसंद के ई नहीं जाए। लेकिन एखादा विमान जीवन बितावा, कैसे जीवन बितावा कठिन, शुरू में कठिन हुई, शुरू में कठिन हुई। तो जब कठिन होते हर बात के मन के प्रार्थना में रखे गए है नहीं।
एसाव से और रूत से कुछ विषय के देखा। पहले रूत से देखा। रूत ठीक है नहीं? 1 अध्याय के 16 वचन 17 वचन पढ़ा। 1 अध्याय 16-17। रूत बोली, हाँ तू मुझसे यह विनती ना कर हाँ कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, हाँ क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, हाँ जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। हाँ तेरे लोग मेरे लोग होंगे हाँ और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हाँ जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी हाँ और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। हाँ यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, हाँ तो यहोवा मुझसे वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे। मृत्यु छोड़ और कोई भी चीज मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकता है। जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। बुझुଛ भौणी? जीवन थिला पर्यंत मु तुम ठारू अलगा हेबी नहीं। जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। तुम्हें जुआरी जीव मु भी सेठी जीवी, जोठी रहिबो मु भी सेठी रहिबी। तुमर लोक माने मोर लोक, तुमर मां मोर मां हेबे, तुमर भाई भौणी माने मोर भाई भौणी हेबे। एई निश्चयता रहिबा दरकार। हेले जाइकिरी हेबो। गोटे दृढ़ संकल्प, गोटे दृढ़ निर्णय दरकार ता पाई। बापांको घर पापांको गाँ कथा हेबे कोन करबार अछि? भूली जीवार अछि हेबे सियाड़े। हाँ सांगे सांग भूली हेबो नाही, टिके मनटा कष्ट हेबो, किंतु तथापि ताकू कोन करबाक पड़िबो? मन को बुझेबाकू पड़िबो। नाही मु एठी रहिबी नाही कहले हेबो नाही। हाँ रहिबाकू पड़िबो हेबे। एडजस्ट करिबाकू पड़िबो। हाँ रहना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। अरे यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ करके इस दुनिया में चरनी में एडजस्ट किया भाई, मुझको और आपको क्या है? ठीक है ना? एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ रूत का निर्णय कितना सुंदर है। मृत्यु को छोड़ और कोई चीज मुझे तुझसे अलग नहीं करी। अच्छा 2 अध्याय में आइए, 2 अध्याय का 2 वचन पढ़िए। मोआबिन रूत ने हाँ नओमी से कहा, हाँ मुझे किसी खेत में जाने दे, हाँ कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, हाँ उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊंगी। हाँ परमिशन लेके कहीं जाना है। पति से कहेंगे परमिशन लेके। पति को भी चाहिए, पत्नी को बता के जाना है। कहीं जाना है तो भाई बता के। नहीं भाई प्रचार जाता हूँ, सेवा जाता हूँ, लेकिन पत्नी को नहीं बताता हूँ, ऐसे नहीं। कहीं भी जाना है, कहाँ भी जाता, पत्नी के सूचना रही चाहिए कि कहाँ जाती सब कहानी। पत्नी के भी दरकार है, बताए के जाए का है। पति पत्नी के अंदर गोटे समझौता रहे चाहिए। आगे 11 वचन 12 वचन। बोआज ने उत्तर दिया, हाँ जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी। हाँ एकांत तो ऐसे नाती मन से रहे जो कि तुम पहले से नहीं जानी, लेकिन तुम मन संगे तो के रहे। ठीक है आगे। यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। हाँ आगे। यहोवा तेरे कार्य का फल दे। हाँ और इसराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, हाँ तुझे पूरा बदला दे। हाँ तो आशीष रही। 18 वचन। तब वह उसे उठाकर नगर में गई, हाँ और उसकी सास ने उसका बिना हुआ देखा, हाँ और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था, हाँ उसको उसने निकाल कर अपनी सास को दिया। के देला नामी के है नी बचाए के लाइन है भाई। अपने खाला का थोड़े के बचाए के लाइन। वो तो हुआ साइस और पुतों के संपर्क रहे। एखन यहाँ पति पत्नी में भी ये लेके संपर्क रहे का है। आयो गोटे का है संग में लिखे से तैयार रहे का है। 3 अध्याय 6 और 7। तब वह खलिहान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही किया। जब बोआज खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ, तब जाकर अनाज के ढेर के। अच्छा बस उतना ही के। यहाँ गोटे चीज है, उसके आज्ञा के अनुसार किया। क्या कर आज्ञा?
साइस जे कोनो कहा थे बात माने कोथा मानिवार अच्छी बात माने को वाला बने का है भाई बात नहीं मानले सब उजड़ जाए बिगड़ जाए ना घर बनी ना कलिसिया बनी क्या करे का है बात मानी रोध के विषय में एक तो बात पति के अधीन रहेगा है पति के संग में रहेगा है पति के घर के अधीन पे तोर आदमी मोर आदमी का आएगा तोर परमेश्वर मोर परमेश्वर मतलब परमेश्वर के साथ परिवार के सुंदर गुण बनाए के रखे के जीवन आगे एसाव के बारे का देखा बाइबल के एसाव से देखा एसाव के बारे में हमने पढ़ी का है गोटे गलत रिपोर्ट आए भाई गलत नमूना है हैं एसाव के हमरे गोटे अच्छा चरित्र के हिसाब में हमरे देखिल की नहीं देखिए क्या कहिल हमरे एक बार के भोजन के लिए उसने अपने पहलौने के अधिकार को बेच दिया और बाद में जितना भी रोया उसको और मिला नहीं जितना आंसू आकर रोने से भी उसको नहीं मिला मतलब इतना गलती कैसे लग जाए उसे पछताने भी और नहीं बचाने लेकिन प्यारे भाई बहन मन एसाव के बारे में गोटे इतना सुंदर बात लिखा है हमने वो बात के देखा ये अच्छा चीज है सके बाइबल में बहुत मन के बारे में अच्छा चीज भी लिखा है और बुरा चीज भी लिखा है हमरे के क्या करे है जे बुरा है सके छोड़े का है जे अच्छा है सके धारे का अब पीटर मोर नाम है के हैं भाई पीटर कुछ तो गलती कही रहे बहुत कुछ का बहुत बड़ गलती कही है कितना 3 बार इनकार कर दिलक भाई मोर नाम पीटर के कह के खाली यीशु मसीह के इनकार करते रहूंगा हैं नहीं वो पाठ बाटे नहीं जा रहा हूं और चीज है अच्छा हिने और गोटे बात पीटर क्या कर लगा एक जन के काने के काट दे कान काटू पीटर है कि नहीं काने के उड़ाए तो मैं तलवार चलात रहा बोले हो कि पत्रस कर जो अच्छा चीज है के वो मौके करेगा है नहीं का है के सुसमाचार प्रचार करे आत्मा मन के जीते कलिसिया के सम्राट देखभाल करे मेमनों को चरा हैं भेड़ों को चरा जे बाइबल के पत्रस के अच्छा गुण है हमारे नाम के आधार पर भी हमरे के जे अच्छा गुण है के उके हमरे के अपनाए का अच्छा एसाव के बारे में सुंदर बात है जे से के हमरे का ध्यान कर उत्पत्ति 33 अध्याय 4 वचन पहले पढ़ दो उत्पत्ति 33 के 4 तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा हाँ और उसको हृदय से लगाकर हाँ गले से लिपट कर चूमा हाँ फिर वे दोनों रो पड़े हाँ देखा प्यारे भाई बहन मन काहे के एसाव का करला बबेक गेला और का करला गले से लिपट गेला और उके का करला चूमा करला के भाई के याकूब के कौन याकूब धोखा देने वाला सप्लांटर अड़ंगा मारने वाला जे के धोखा दे के ठाइक रहे उके लुइट रहे उके हैं दाढ़े भाई रहे छोट भाई को का कही रहे रा 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 का कहा थे रा नहीं रा आया बाबा के मोरे दे ताले तो क्यों मैं बता दो का कहा थे आया बाबा के मोरे दे ताले तो क्यों मैं बता दो वो अपन मन के धीरज देते रहे जे रा गाड़ी समझ के रा गाड़ी कन रहा तो ताले के मैं तो के बता दो दाढ़े माए बाप मनु के बुझाए के भेज जा बेटा मामा घर भाई दे तोर भाई तो के नहीं बचाई तो ऐसे गुस्सा वाला आदमी रहे साहब बदला ले ही रहता खूब लेकिन आज उकर मन बदल जाए
भाई के बदला नहीं ले जाते, क्या कर रहे थे? क्षमा। ये के ऐसा के गुण पूजा से साहब भाई, रूत रूत तो है के, लेकिन पता नहीं बीच बीच में का करी, मैं नहीं जाना तो। हमरे 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 जितना शादी ब्याह हुई नी, हमरे सब चाय चुई की। भाई मन कितना बेस और कितना आने से रहे, भाई मन भी कितना बेस रहे और कितना आने से रहे, भाई मन जाई न, बुझला नहीं? हाँ, तो ई कर में के सबसे बड़ चीज है के क्षमा। काहे के? जब मैं चार अध्याय के पढ़ो नी, ए 4 पद के 33 के 4 मोके तुरंत लुका 15 अध्याय याद आवे। का बात याद आवे? उड़ाव पुत्र के बाप पर जब वो आवा थे तो बदिक जाते हैं, बूढ़ा आदमी और क्या करते उके गाले। और एक तो बड़का बात कहला के याकूब 11 उकर 10 और 11 10 वचन के पहले पढ़ दो, 33 के 10, 33 के 10। याकूब ने कहा, हाँ, नहीं 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 नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो, हाँ, तो मेरी भेंट ग्रहण कर, हाँ, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर हाँ, मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है। बाप रे, याकूब एसाऊ के दर्शन पावा थे तो का के दिखाते भाई? के दिखाते? वो परमेश्वर के दिखाते, परमेश्वर के प्यार के दिखाते। ये बात राइट चाहिए। हाँ, पति के हर के मसीह के, मसीह के जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, वैसे ही तुम भी अपने पत्नी से क्या करो? पत्नी को पति की मसीह के देखे चाहिए, परमेश्वर के दर्शन पावे चाहिए। कब भाई? गलती करके आवाते वाले भी गलती करके कब देखी? जब तो क्षमा करवे तब देखी, जब तो उनके प्यार दिखावे तब देखी। छोटे छोटे बात में, तनी तनी बात में डाइवर्स हो जाती, विवाह तलाक में बदल जाती, घर में अशांति हो जाती। दया रखे, क्षमा रखे, प्रेम रखे, परिवार उजड़ जाते। छोटा पुता के सामने में मारपीट होता है। गोटे भाई कहला गाय दिन होला मैं पत्नी के रंधाल के नहीं खात हूं, झगड़ा हुई है हमारे बीच में। बताओ ये का है के भाई? परमेश्वर के वचन का बता है? क्रोध करे वाला परमेश्वर के राज्य के हकदारी नहीं हो, झगड़ा करे वाला परमेश्वर के राज्य के हकदारी नहीं हो। भाई बहुत झगड़ा लगली हमरे, जितना लगली बहुत हो गया। एक हमरे के प्रेम से जिया, झगड़ा के बात के हटाए दो। छुआ पुता जवान हो गया, एक भी पति पत्नी झगड़ा लगाता है। ये का तमाशा है? कौन बाइबल से सिखाए? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो प्यार के रखवा, खोले जाए के बनी भाई, खोले जाए के बनी। जब झगड़ा हो गया, कुटुंब प्रार्थना बंद, अपन बाइबल पढ़े बंद। जब झगड़ा हुई जाए, कोनो बात में अनबन हो गया, का हुए? उत्पत्ति 37 अध्याय का होला? यूसुफ के प्रति उकर भाई मन ठीक से का लिखा है? ठीक से बात भी नहीं कर, बातचीत बंद। अरे भाई क्या बात है? कैसो नहीं, प्रेम से जिया। प्रेम लेके सुंदर दुनिया में कौन रखे? हमरे के कब यीशु मसीह क्षमा कर ला? जब हमरे ऊपर दुश्मन रहे। क्षमा, प्रेम अगर हमारे बीच में बरकरार रही, ना तो परिवार में फूट आवी, ना कलीसिया में फूट आवी। आज पति पत्नी में एक मन, यदि 2 जन एक मन होंगे तो क्या होगा? हैं? जो चाहेंगे मांगेंगे वो उनके लिए। कितना सुंदर पति पत्नी के लगे भाग दिखा देवाल जाए। काली कले मनुष्य को अकेले रहना सिखा लगिन तो जोड़ लग भाई, सिखा लगिन जोई रे कि 2 जन घुटना टेकवा, 2 जन प्रार्थना करवा। 1 से 2 अच्छे, और 3 धागे से बटे हुए राशि नहीं। पति पत्नी 2 होला, चले परमेश्वर बीच में कभी नहीं टूटी वो परिवार। मन विनती कर, मैं परमेश्वर मन के काम हासिल करी।
धन से, दौलत से, रुपया से, पैसा से काम नहीं बनेल भाई। परिवार वाला मन के लगिन भी। आखिरी में गोटे बात पढ़ के आखिरी करा था। गिनती के किताब 12 अध्याय और 1 वचन। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था। मूसा के विवाह होला? कुशी स्त्री मन कैसे रहे? केरिया कैसे भाई? देखेंगे भी सुंदर नहीं केरिया। आप आगे। इसलिए मरियम और हारून हाँ? उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। भाई मूसा का कह रहे गोटे कुशी स्त्री के ब्याह कह रहे जे हैं? का कहा था? उगर भाई बहन में निंदा करना था भाई। कैसे इनके लान लगता पता नहीं, कैसे इनके लान लगता, कहा दिख के लान लगता, कहा क्या लगता है? ऐसे नहीं के वैसे नहीं के ये लेके के केरिया है हमका है देखिए उकर आई कैसे नहीं उकर कान ऐसे उकर काम ऐसे नहीं उकर गोइठ ऐसे नहीं उकर स्वभाव ऐसे नहीं उकर ये है वो है। मूसा कौन कहला की? मूसा तो नहीं कही। घर के राधी मन कहा था प्यारे भाई मन तो मूसा क्या कर लगा? भोगवाला का उस स्त्री के भोगवाला का मारलक पिटलक का चुपे रहा। काकर की लिखा है वो बहुत अधिक नंबर स्वभाव के रहे वो हेठे लिखा है ऊपरे हेठे लिखा है। लेकिन दंड के बेटा लग मरियम नहीं परिवार में ऐसे नहीं करे का। परिवार के सदस्य मन परमेश्वर जो है ग्रहण करेगा है। कुशी स्त्री है के होले भी ग्रहण करेगा है उनका निंदा करे तो के ग्रहण करेगा है। परमेश्वर के बनाल सब कोनो उत्तम के परमेश्वर के देवाल सब कोनो उत्तम है। बहुत सारी चीज एक दूसरे से सीखे का है। बहुत सारी चीज एक दूसरे से एडजस्ट करे पड़ी। परिवार वाला मन के भी सपोर्ट करे पड़ी। मन के देखभाल कलिसिया के भी सपोर्ट करे पड़ी। घटी कमी आहे वो घटी कमी के हमरे के प्यार से ढांक के आगे बढ़ाए के दायित्व हमारे सब करके परिवार में अगर ये लेके हमरे प्यार से एडजस्ट करके चला पड़े यह दुनिया को स्वर्ग लेके लगी है कि नहीं? जहाँ प्यार न के कोनो रह के भी कोनो फायदा। यीशु मसीह हमारे संग में रही, परमेश्वर के प्यार हमारे संग में रही, उनका उपस्थिति रही, कितना सुंदर रही। प्रभु यह लगिन क्या करलक? आदम हवा के बनालक और क्या करलक? आशीष देलक। क्या करलक? आशीष देलक। प्रभु भाई ऐसा और रूत के जीवन के भी मन के वैवाहिक जीवन के भी आशीषित करो और हमारे के सब मन के भी जे मन ठिना है हमारे सब मन के भी आशीष दो और हमारे जीवन के न केवल राइज के लगे परंतु स्वर्ग राइज जाए तक ले हमारे के संभ्राव तैयार करो और हमारे भी उकर राइज में आनंद से खुशी से वो विवाह भोज में हमारे भी शामिल हो करो। प्रभु छोट वचन बात पर आशीष दो। अब हम तो प्रार्थना करो।